गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी और दोनों ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदु का चयन किया है। समाजशास्त्र के अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। समाजशास्त्र के अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध के संदर्भ में मेरी आपसे ये 6वीं मुलाकात है। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपसे समाजशास्त्र का, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, इतिहास आदि विज्ञानों के साथ संबंधों की चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध हैं, क्या भिन्नताएं हैं। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इनके मध्य संबंधों की आज हम चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। सामाजिक मनोविज्ञान ने तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को और भी निकट ला दिया है। मनोविज्ञान को मस्तिष्क या मानसिक क्रियाओं का विज्ञान माना गया है। जिस प्रकार समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय समाज, सामाजिक व्यवस्था है, उसी प्रकार मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है। मनोविज्ञान की रुचि व्यक्ति में है, न कि उसकी सामाजिक परिस्थितियों में। यह शास्त्र मानसिक तत्वों जैसे ध्यान, कल्पना, स्नायु प्रणाली, बुद्धि, भावना, स्मृति, मस्तिष्क की स्वाभाविकता एवं विकृति आदि का अध्ययन करता है। इस शास्त्र के द्वारा मनुष्य के मानसिक विचारों एवं अनुभवों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। मनोविज्ञान प्रमुखतः व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें उन मानसिक प्रक्रियाओं जैसे संवेगों, इमोशंस, प्रेरकों, मोटिव्स, चालकों, ड्राइव्स, प्रत्यक्ष, बोध, बोधीकरण, सीखना, लर्निंग आदि का अध्ययन किया जाता है, जो व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार के व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। व्यक्ति में ये मानसिक प्रक्रियाएं संगठित रूप में एक निश्चित प्रतिमान का निर्माण करती है, जिसे व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व व्यवस्था का अध्ययन करना मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। इसमें सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं, समूहों, संस्थाओं, प्रथाओं, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों, संरचना, सामाजिक परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं से मिलकर सामाजिक परिस्थितियां बनती है। समाजशास्त्र व्यक्ति के बजाय प्रमुखतः इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का संबंध व्यक्ति और समाज के संबंध के साथ जुड़ा हुआ है। व्यक्ति और समाज के संबंध के बारे में 3 प्रकार के दृष्टिकोण या मत पाए जाते हैं। पहला, प्रथम मत मानने वाले समाज के बजाय व्यक्ति को ज्यादा महत्व पर प्राथमिकता देते हैं। फ्रायड तथा जे.एस. मिल इस मत को मानने वालों में प्रमुख हैं। इन्होंने व्यक्तिक इच्छाओं, संवेगों, उद्देश्यों को सामाजिक संबंधों एवं संस्थाओं का आधार माना है। समाज के बजाय व्यक्ति को प्रधानता देने के कारण ये विद्वान मनोविज्ञान को प्रमुख विज्ञान और समाजशास्त्र को उसकी एक शाखा मानते हैं। द्वितीय मत के मानने वाले व्यक्ति के बजाय समाज को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। इस
मत के समर्थकों में अगस्त कौंत, दुर्खिम आदि प्रमुख हैं। इन्होंने समाज का आधार व्यक्ति को न मानकर उसके बीच होने वाली अंतःक्रियाओं को माना है। इन्होंने व्यक्ति से पृथक समाज की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया है। तृतीय मत के मानने वाले न तो व्यक्ति को और न ही समाज को एक दूसरे की तुलना में अधिक महत्व और प्राथमिकता देते हैं। इस मत के अंतर्गत उपर्युक्त दोनों मतों का समन्वय देखने को मिलता है। इस मत से संबंधित विद्वान जैसे मैक्स वेबर, गिन्सबर्ग, डल्थे, मैकाइवर आदि व्यक्ति और समाज को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। जब व्यक्ति और समाज दोनों का ही समान महत्व है, अर्थात दोनों में से कोई भी कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तो व्यक्ति से संबंधित शास्त्र मनोविज्ञान और समाज से संबंधित शास्त्र समाजशास्त्र में से किसी को भी एक दूसरे की तुलना में अधिक महत्व एवं प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। वास्तव में ये दोनों शास्त्र एक दूसरे से काफ़ी कुछ ग्रहण करते हैं। आधुनिक अधिकांश समाज वैज्ञानिक इसी तीसरे मत से सहमत हैं। व्यक्ति के मानसिक विचारों और अनुभवों जिसका मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, इस दृष्टि से सामाजिक है कि इस पर सामाजिक पर्यावरण एवं व्यक्ति की अंतःक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। साथ ही विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं एवं सामाजिक पर्यावरण जिसका समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम या फल है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानसिक प्रक्रियाएं सामाजिक परिस्थितियों से और सामाजिक परिस्थितियां मानसिक प्रक्रियाओं से काफ़ी प्रभावित होती है। अतः समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे से न केवल संबंधित बल्कि एक दूसरे के लिए आवश्यक भी हैं। इन दोनों विज्ञानों का संबंध उस समय और भी घनिष्ठ मालूम पड़ता है जब हम सामाजिक मनोविज्ञान की अध्ययन वस्तु पर विचार करते हैं। क्लाइनबर्ग ने इसी संदर्भ में लिखा है कि सामाजिक मनोविज्ञान को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के व्यवहार का अन्य व्यक्तियों से संबंधित होने के रूप में अध्ययन करता है। यह सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थितियों से व्यक्ति से संबंधित है। सामाजिक मनोविज्ञान में व्यक्ति और समाज दोनों की व्याख्या की जाती है। मनोविज्ञान व सामाजिक मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय मनुष्य है जो समाज विशेष का सदस्य है। अतः मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र तीनों ही घनिष्ठ रूप से संबंधित है। व्यक्ति के मानसिक तत्वों या लक्षणों की अवहेलना करके सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक परिस्थितियों को ठीक से नहीं समझा जा सकता। साथ ही सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक परिस्थितियों की अवहेलना करके व्यक्तिक लक्षणों एवं व्यक्तित्व के विकास को भी ठीक से नहीं समझा जा सकता। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण तथा उसके अनुभव एवं व्यवहार के प्रतिमान का आधार केवल उसकी शारीरिक मानसिक क्षमताएं तथा आवश्यकताएं ही नहीं होकर सामाजिक परिस्थितियां भी है। अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हुए व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, अनुभव प्राप्त करता है और व्यवहार करता है। समाज, सभ्यता और संस्कृति के बीच ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता है। इस प्रकार व्यक्तिक भावनाओं, उद्वेगों, प्रवृत्तियों तथा अन्य मानसिक लक्षणों का अध्ययन मनोविज्ञान, सामाजिक संबंधों एवं परिस्थितियों का अध्ययन समाजशास्त्र तथा सामाजिक परिस्थितियों के बीच व्यक्ति के व्यवहार, प्रतिमानों, अनुभवों एवं व्यक्तित्व का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान करता है। स्पष्ट है कि सामाजिक मनोविज्ञान व समाजशास्त्र को जोड़ने का कार्य करता है। ये तो हमने समझा मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के मध्य संबंधों के आदान प्रदान या समन्वय या इनके अंदर समानता का। अब हम बात करेंगे इन दोनों विज्ञानों के मध्य अंतर, डिफरेंसेस। यद्यपि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, परंतु इन दोनों में निम्नलिखित भिन्नताएं भी पाई जाती है। मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं से है।
व्यक्तित्व व्यवस्था से है, जबकि समाजशास्त्र का संबंध समाज, सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक व्यवस्था से है। मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र समाज की तुलना में सीमित है। मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये व्यक्ति के जीवन की मानसिक पहलुओं से संबंधित हैं, जबकि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। तीसरा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में अध्ययन वस्तु के अलावा दृष्टिकोण का भी अंतर है। व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन के कारण मनोविज्ञान का दृष्टिकोण व्यक्तिक है। संपूर्ण समाज का अध्ययन करने के कारण समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यक्तिक न होकर सामाजिक है। चौथा और अंतिम अंतर है, दोनों शास्त्रों की अध्ययन पद्धतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। मनोविज्ञान में प्रमुखतः मनोवैज्ञानिक परीक्षण, निरीक्षण तथा प्रयोगात्मक पद्धतियों का विशेषतः प्रयोग किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, संरचनात्मक प्रकार्यवादी पद्धति, समाजमिति, सोशियोमेट्री, सांख्यिकी पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। अगर इन दोनों में इन भिन्नताओं के बावजूद अगर हम निष्कर्ष पे पहुंचना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एवं अन्य समाज विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये सभी विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। समाज एक समग्रता है, इसी कारण जीवन के विभिन्न पक्षों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में समाज के विभिन्न पक्षों या पहलुओं का अध्ययन करने वाले सामाजिक विज्ञान को एक दूसरे से पूरी तरह पृथक करना संभव नहीं है। इन विभिन्न समाज विज्ञानों में न केवल आदान प्रदान का संबंध है, बल्कि एक दूसरे के पूरक भी हैं। एक का ज्ञान दूसरे के विषय को समझने में मदद करता है। ये सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से मदद लेते और देते हैं, क्योंकि इन सब का उद्देश्य प्रमुखतः समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए उसे समग्र रूप से या संपूर्णता से समझना है। मित्रों, इसी के साथ हमारा ये समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध का चैप्टर समाप्त हुआ। मुझे आशा और पूर्ण उम्मीद है आप लोगों ने अवश्य रूप से इसमें रुचि ली होगी, इसे समझने का प्रयास किया होगा। इसी संदर्भ में मेरी आपसे ये गुजारिश भी है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी समस्या, जिज्ञासा, प्रश्नों के संदर्भ में आप कमेंट्स करें। आपके अन्य साथी जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं किन्हीं कारणों से, उन तक अवश्य रूप से पहुंचाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात।